आज से 35 साल पहले पंजाबी म्यूजिक सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला की हत्या हुई थी। सरेआम फैंस के सामने उनकी परफॉर्मेंस से ठीक पहले हमले में स्टेज पार्टनर और पत्नी की जान भी चली गई। चमकीला 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिल पर राज करते थे। ऐसे में ये बहुत बड़ा कांड था, लेकिन ये सच कभी बाहर नहीं आया कि चमकीला को महज 27 बरस की उम्र में क्यों मार दिया गया। क्या ये खालिस्तानियों का काम था जिन्हें उनके गाने गंदे लगते थे, या फिर कथित ऊंची जाति की लड़की से शादी करने की सजा, या चमकीला पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में प्रतिद्वंदिता की भेंट चढ़ गए थे। 3.5 दशक बाद ये सवाल फिर गूंज रहे हैं, क्योंकि इम्तियाज अली चमकीला की जिंदगी पर एक फिल्म बना रहे हैं, अमर सिंह चमकीला। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में उस फिल्म का टीजर जारी किया। चमकीला का किरदार निभा रहे हैं दिलजीत दोसांझ और साथ में है परिणीति चोपड़ा। फिल्म तो जब आएगी तब आप देखिएगा। अभी हम आपको चमकीला से फौरी परिचय करवा दे रहे हैं और उन सवालों को भी टटोलेंगे जो उनकी हत्या ने खड़े किए। चमकीला मतलब जो चमकता हो। अमर सिंह को इसी नाम से जाना जाता है। 21 जुलाई 1960 को उनका जन्म हुआ। बचपन लुधियाना के पिंड डुगरी में और जवानी पूरे पंजाब में। अमर सिंह इलेक्ट्रिशियन बनना चाहते थे, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़ों की मिल में काम करना पड़ा। उन्हें बचपन से म्यूजिक का शौक था। शौक के चलते हारमोनियम और ढोलकी भी सीख ली। कपड़े की मिल में काम करते करते अमर सिंह गाने भी लिखने लगे। 18 बरस की उम्र में अमर सिंह ने सिंगर सुरिंदर शिंदा के लिए गाने लिखने शुरू कर दिए, लेकिन घर का खर्च निकालने के लिए कुछ वक्त के बाद उन्होंने गाना भी शुरू कर दिया। धीरे धीरे चमकीला ने पंजाबी गायकी में सभी को पीछे छोड़ दिया। कहा जाता है कि लोगों को चमकीला के गानों की लत सी लग गई थी। वो अपने गानों में रोजमर्रा की जिंदगी के संवाद ले आते और लोग दीवाने हो जाते। सामाजिक समस्याओं को अपने गीतों के बोल में टारगेट करते। चमकीला ने स्टूडियो में खूब रिकॉर्डिंग की, लेकिन उनका और उनके फैंस का भी दिल लाइव स्टेज परफॉर्मेंस में लगता। 5 से 6 फुट का स्टेज सजता। चमकीला गाते और सामने बैठे लोग कभी हंसते, कभी नाचते, कभी हो हल्ला मचाते, और कोई टाइट शराबी होता सो वहीं उनसे लड़ भी पड़ता। चमकीला ने अपने ज्यादातर मशहूर गाने ऐसी ही महफिलों में गाए जिन्हें कहा जाता था अखाड़ा। इन्हीं अखाड़ों के चलते चमकीला 4 से 5 साल में ही हर पंजाबी के मुंह पर चढ़ गए। कहा जाता है कि अमर सिंह चमकीला को लोग इतना चाहने लगे थे कि पंजाब में बाकी सिंगर्स को काम मिलना बंद हो गया था, और फिर अचानक चमकीला को गोली मार दी गई। 8 मार्च 1988 की तारीख थी। जालंधर से करीब 40 किलोमीटर महसामपुर में अमर सिंह चमकीला का एक स्टेज शो था। उस दिन दोपहर करीब 2 बजे चमकीला अपनी टीम के साथ गाड़ी से शो वाली जगह पहुंचे थे। साथ में उनकी पत्नी और सिंगिंग पार्टनर अमरजोत भी थी। लोगों की भीड़ जमा थी। अमर सिंह चमकीला, अमरजोत और 3 दूसरे म्यूजिशियन गाड़ी से उतरे। वो स्टेज की तरफ जा ही रहे थे कि तभी उस भीड़ में तेज रफ्तार मोटरसाइकिल से 3 लोग आए। तीनों के हाथ में हथियार थे। वो लोग चमकीला और उनकी टीम की तरफ निशाना साध कर अंधाधुंध गोलियां दागने लगे। क्राइम तक की रिपोर्ट के मुताबिक इस गोलीबारी में अमर सिंह चमकीला, उनकी पत्नी अमरजोत और 2 अन्य म्यूजिशियन की मौत हो गई। लोग देखते रह गए और हमलावर गोलियां दागकर जिस मोटरसाइकिल से आए थे उसी से फरार हो गए। अगले दिन ये खबर पंजाब में फैली। उस वक्त पंजाब में आतंकवाद अपने पीक पर था। खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों का विद्रोह जोरों पर था। कानून व्यवस्था की हालत खराब थी। हर रोज एनकाउंटर और खून खराबा चल रहा था। हालात ये थे कि जिसका गाना पूरे पंजाब में सुपरहिट था, उसकी दिन दहाड़े हत्या हो गई, लेकिन किसी ने थाने में शिकायत दर्ज नहीं कराई। अमर सिंह चमकीला के घर वालों को जानकारी मिली, लेकिन पुलिस के पास नहीं गए। महसामपुर में जहां चमकीला का कत्ल किया गया, वहां भी किसी ने कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई। पुलिस भी खुद तफ्तीश के लिए आगे नहीं आई। रिपोर्ट के मुताबिक बाद में किसी तरह से पुलिस में कुछ शिकायत हुई और जांच शुरू हुई। अमर सिंह चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की हत्या को लेकर पुलिस की जांच जरूर शुरू हुई, लेकिन ना कातिल का पता चला और ना ही हत्या की वजह साफ हुई। बस कई तरह की बातें सुनाई गई। क्या चमकीला और उनकी पत्नी की हत्या ऑनर किलिंग थी? अमरजोत अमर सिंह चमकीला की दूसरी पत्नी थी। दोनों की जान पहचान गाने से ही हुई थी। अमरजोत चमकीला के टक्कर की ही सिंगर थी, इसलिए इन दोनों की जोड़ी सुपरहिट हुई। पंजाब ही नहीं, विदेशों में भी इस जोड़ी के गानों को खूब पसंद किया जाने लगा था। चमकीला और अमरजोत की हत्या के मामले में कहा जाता है कि यह ऑनर किलिंग का मामला था। दरअसल अमर सिंह चमकीला दलित थे और उनकी पत्नी अमरजोत जट सिख थी। कहने वाले हत्या के पीछे अमरजोत के परिवार और गांव का हाथ होने का आरोप लगाते हैं। हालांकि इस तरह की बात पुलिस की जांच में सामने नहीं आई थी। चमकीला की मौत के पीछे उग्रवादियों का हाथ था।
ऐसा बताया जाता है कि अमर सिंह चमकीला के कई गानों पर खालिस्तान समर्थक उग्रवादियों ने नाराजगी जताई थी। माना जाता है कि खालिस्तानी उग्रवादियों के मुताबिक जिस तरह चमकीला अपने गानों में शादी के बाद के संबंध, ड्रग्स की लत और खुलेआम डबल मीनिंग बातें करते, उसे पंजाब की बदनामी होती है। चमकीला को धमकी मिलने की बात अक्सर कही जाती थी, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में चमकीला के एक छत्र राज के कारण गई जान। अमर सिंह चमकीला ने पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना काम 1979 से शुरू किया और मरते दम तक एक छत्र राज किया। लोग उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहते थे। उनके गाने इतने फेमस हो चुके थे कि लोग दूसरे पंजाबी गाने ना के बराबर सुनते थे। इसलिए चमकीला के चाहने वालों का ये भी मानना रहा कि किसी ने सुपारी देकर उनका कत्ल कराया। इस दावे का भी कोई सबूत नहीं मिला। क्या शो से जुड़े किसी विवाद के कारण गई चमकीला की जान? एक मत ये भी है कि कभी चमकीला को एक शख्स ने अपने यहाँ स्टेज शो के लिए बुलाया था, लेकिन चमकीला पहुंच नहीं पाए थे। इस बात से नाराज उस शख्स ने उन्हें गोली मार दी। हालांकि इस एंगल से भी चमकीला की मौत की गुत्थी नहीं सुलझी। आज भी इसका पता नहीं चला है। रह गई हैं अलग अलग थियरीज जिनकी पुलिस की जांच में पुष्टि नहीं हुई। जाहिर है चमकीला की बात पॉपुलर कल्चर करता रहता है। 2018 में एक फिल्म आई थी महसामपुर। फीचर या डॉक्यूमेंट्री के खांचे में फिट होने से इनकार करती इस फिल्म में भी चमकीला और अमरजोत की हत्या से जुड़े प्रश्नों को टटोला गया था। इस फिल्म की बड़ी तारीफ हुई थी। हमारे साथी रजत ने भी महसामपुर बनाने वाले कबीर सिंह चौधरी का एक लंबा इंटरव्यू किया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब इम्तियाज भी अपनी तरह से चमकीला की जिंदगी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इम्तियाज खरे उतरे या नहीं मालूम चलेगा 2024 में, जब फिल्म रिलीज होगी। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। आपके लिए जानकारी जुटाई थी हमारी साथी सुरभि ने। मैंने हारिका यादव। देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।